Hello, bachcho. Let us read this question. The question says that a projectile can have the same range r or two angles of projections at a given speed if t1 and t2 be the times of flight in two cases, then find out the relation between t1, t2 and r. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को नियर द अर्थ सरफेस ऐसे ऑब्लिकली फेंकते हैं तो वो एक कर्व पाथ फॉलो करता है और उसका मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक इनिशियल स्पीड u से थ्रो किया, तो ये इधर जाते हुए फिर एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस कुछ दूर पे या वापस गिर जाता है अर्थ की सरफेस पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रेंज या आर कहलाता है और इसकी हाइट ये एच मैक्सिमम ये है। और u के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं इनिशियल का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हो जाएगा इधर u sin थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट होता है और वाई डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है कि सेम रेंज के लिए हमारे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, उस एंगल पे हमको बॉडी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फिर टी1 टी2 और आर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमारा रेंज का जो फार्मूला है वो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। If we project the body at angle 90 minus theta, then range, suppose it is r dash, so it will become 2u square sin 90 minus theta into cos 90 minus theta upon g. So this become 2u square cos theta into sin theta upon g, विच इज इक्वल टू आर। जैसे हम देख सकते हैं आर इक्वल टू ऑल्सो टू स्क्वायर साइन थीटा का सीटा अपन जी है और आर डैश भी ये आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा आर डैश इक्वल टू आर है। तो हमें दो एंगल जो है सेम रेंज के लिए वो थीटा और 90 प्लस थीटा है। देयरफॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा ये एंगल है और द एंगल्स फॉर सेम रेंज आर। अब फर्स्ट केस में हम थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं बॉडी को, दूसरे केस में 90 माइनस थीटा थ्रो कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो टी है। फर्स्ट केस में जो टी1 होगा वो थीटा वैल्यू के लिए आ जाएगा टी1। टी1 फार्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टी1 आ जाएगा। एंड टी2 जो है इसमें 2u साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपॉन जी, तो 90 थीटा हो जाता है 2u cos थीटा अपॉन जी। ये आ गया t1 और t2 की वैल्यूज आ गई और r की वैल्यूज हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा जी। तो t1 t2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों इक्वेशन को, देन वी गेट 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u cos थीटा अपॉन जी। ये हमारा आ जाता है 2u मीन्स 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी स्क्वायर। इसको हम ये इस तरह लिख सकते हैं 2 अपॉन जी इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी।
ये ब्रैकेट में जो पोर्शन आया दिस इज इक्वल टू आर के बराबर है 2u r² साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी, यहाँ देख सकते हैं आर। तो इसका मतलब हुआ T1 T2 इक्वल टू 2r अपान जी। ये हमारा रिलेशन आ गया T1 T2 एंड आर के बीच में, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं T1 T2 बाई आर इक्वल टू 1/g, या सॉरी 2/g होगा, या लिख सकते हैं हम आर इक्वल टू g/2 एंड T1 T2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, क्योंकि इससे पूछा गया था, ये फाइनल आंसर आ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।